हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के दूसरे अध्याय यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है इंटरमीडिएट का दूसरा चैप्टर, उस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे वो टॉपिक है कौन कौन से जिस पे हम आज बात करेंगे। वो टॉपिक है असंग जनन यानी असंग जनता। दूसरा टॉपिक क्या है? अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। और तीसरा टॉपिक क्या है? बहुभ्रूणता। इन तीनों चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए 60 नोट में ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक इन टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? असंग जनता। असंग जनन का अर्थ क्या होता है? कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, यानी कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में क्या होता है? युग्मक का संलयन नहीं होता है। युग्मक का संलयन क्या होता है? युग्मक का आपस में मिलना, चाहे फीमेल हो या मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनका आपस में मिलना, ये युग्मक संलयन कहलाता है। तो युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, फिर भी पौधे का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है, असंग जनता कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा असंग जनन की परिभाषा। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में बिना युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है, असंग जनता कहलाती है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक आपके कौन हैं? विंकलर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1908 में इसके बारे में बताया। असंग जनन की जो ये विधि है, असंग जनन जो है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन का आप एक प्रकार कह सकते हो इसको, ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी असंग जनन के अंतर्गत जो पौधे का निर्माण होता है वो सेम टू सेम अपने जनक से मैच करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो भी पौधे जन्म लेते हैं उनको हम लोग क्लोन भी कह सकते हैं। क्लोन क्यों? क्योंकि हूबहू प्रतिलिपियां अपने जनक से मैच करती हैं। असंग जनन ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कायिक जनन। कायिक जनन में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन पौधे के किसी मादा भाग, चाहे जड़, तना, पत्ती हो, इसके माध्यम से पौधे का निर्माण होना, चाहे जड़ के द्वारा पौधे का निर्माण हो, चाहे तने के द्वारा पौधे का निर्माण हो, चाहे पत्ती के द्वारा पौधे का निर्माण हो, यह प्रक्रिया आपकी कायिक जनन होती है। ये जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो पौधे का निर्माण होता है, ये निर्माण होने की प्रक्रिया आपकी कायिक जनन के अंतर्गत आती है। दूसरा है अनिषेक बीजता। दूसरा जो पार्ट है संगठन का वो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का अर्थ होता है बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। आप इसके अंतर्गत जान सकते हैं, जैसे कायिक जनन है आपका, तो कायिक जनन के अंतर्गत आप गन्ना ले सकते हो, मेंथाइल का प्लांट्स ले सकते हो। गन्ना में तना के द्वारा होता है। और आप इसमें कह सकते हो कि पत्ती, जैसे ब्रायोफिल्लम की पत्ती के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है। और मेंथाइल के प्लांट द्वारा इसकी जड़ों को काट के नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ये कायिक जनन है, जो असंग जनन की दो प्रकार है। असंग जनन के दो प्रकार हैं ये। दूसरा प्रकार क्या था असंग जनन का? अनिषेक बीजता था। अनिषेक बीजता का क्या होता है? बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाना, ये अनिषेक बीजता कहलाता है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि आप ये कहीं नींबू में, आम में, संतरे में, नागफनी में, ये सब आप
देख सकते हैं इसमें, अनिषेक बीजता की प्रोसेस अंतर्गत ये आप फलों को देख सकते हैं। ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, असंग जनन के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, वो है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक जनन के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक हैं नॉल। नॉल ने बनाया अनिषेक जनन। अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना, ये आपका अनिषेक फलन कहलाता है। और अनिषेक फलन के अंतर्गत जिस फल का निर्माण होता है वे फल अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। यानी कि अनिषेक फलन क्या है? अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की प्रक्रिया आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन के अंतर्गत जिन फलों का निर्माण होता है उन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। और आप कह सकते हो अनिषेक फलन को हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। इनके छिड़काव से भी इसे प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनके खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। अब हम बात करेंगे अनिषेक जनन की। अनिषेक फलन की बात कर चुके, अब अनिषेक जनन की बात करेंगे। इसका आविष्कार जूल, यानी कि अनिषेक जनन का आविष्कार किसने? जूल तथा मुरबैक ने किया था। अंडकोशा से बिना निषेचन के ही अंडकोशा से बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ये हुआ दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है बहुभ्रूणता। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। आप शब्द से समझ रहे होंगे, बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम एवी ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। किसमें की थी? संतरे के बीजों में की थी। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। अनावृत बीजी पौधों में यह घटना क्या है? यह घटना सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। परंतु अनावृत बीजी पौधों में, आप कह सकते हैं आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। ये प्रोसेस हुई बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप संतरे के फल को देख सकते हैं, उसमें बहुभ्रूणता की प्रक्रिया होती है, उसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है संतरे में। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार की होती है। इनके प्रकार को आपको बता देते हैं हम। बहुभ्रूणता जैसे सरल बहुभ्रूणता, पहला प्रकार क्या है? सरल बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल अगर इसका देखें सरल बहुभ्रूणता का, तो इसका एग्जाम्पल केजुरीना, ब्रैसिका, साइट्रस आदि। अगला जो प्रकार है वो है मिश्रित बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल साजितारिया, पोआ, अल्पीना, एलियम ओडोरम आदि, ये आते हैं इसके अंतर्गत फल। और विदलन बहुभ्रूणता में ये जो तीसरा बहुभ्रूणता है वो है विदलन बहुभ्रूणता, और चौथा जो बहुभ्रूणता है वो है आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो ये हुए बहुभ्रूणता के 4 प्रकार। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। याद रखिएगा ये इंटरमीडिएट का दूसरा अध्याय है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि इसमें हमने आपको 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन कराया। पहला क्या है? असंगजनता के बारे में अध्ययन कराया, यानी असंग जनन के बारे में, अनिषेक फलन के बारे में, अनिषेक जनन के बारे में,
और उसके बाद बहुभ्रूणता के बारे में अध्ययन कराया। ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक आपको पसंद आए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगली वीडियो आपको दोबारा दे सकूं, और मेरी जो अगली वीडियो जीव विज्ञान की है वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं और अच्छे से उसका नॉलेज आपको दे सकूं। मैं शैलेंद्र सिंह, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।